तृणमूल कांग्रेस आज अक्षय तृतीया है और आप सभी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। और जब हम लोग अक्षय तृतीया बोलते हैं तो सबके लिए शुभकामनाएं, सुख शांति की कामना करते हैं, सबके मंगल हो, सबको सुख मिले। ठीक इसी तरीके से संदेश खाली में जो अक्रांत हुए हैं, माने जिनके द्वारा असत्य लिखा गया है, वो तो अक्रांत है, क्योंकि उनसे झूठ लिखवाया गया है कि आपके ऊपर बलात्कार हुआ है। तो ये महिलाएं भी बोली मेरी तो इज्जत के तो धज्जियां उड़ गई, जी मेरी इज्जत को लेकर उछाला गया है, तो मेरी इज्जत को वापस दो। आज अक्षय तृतीया के दिन भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए इन संदेश खाली महिलाओं से। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्रोनोलॉजी देखेंगे कि ये बलात्कार के गलत आरोप उनसे लिखवाया गया चिट्ठी में, उनको मालूम भी नहीं वो सही किए हैं, क्या लिखा है उनको नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद संदेश खाली थाना से जब बुलावा आया तब ये महिलाएं समझे कि इस तरीके का बलात्कार का आरोप वो लिखे हैं, सही किए हैं, उनको नहीं मालूम। तब ये आरोप जो वापस लेने गए, क्योंकि इसी बीच स्टिंग ऑपरेशन भी निकला, जहां ये पूरी कहानी जो है बीजेपी रचना की ये भी निकल गई। महिला अब साहस लेके आगे बढ़ के कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं तो उनको धमकी दिया जाए। लेकिन इन सब विषय में जो हम क्रोनोलॉजी समझाना चाहते हैं कि जब बीजेपी ये गंदा खेल पहले जब शुरू की तब उन्हीं के कुछ सहयोगी है, वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्योंकि महिला कल बोल रही थी, ऐसा है कि कोई महिला आई थी दिल्ली से, नाम था उनका रेखा शर्मा, और वो जबरन हमसे लिखवा रही थी कि हाँ लिखो कि हमारे ऊपर यौन अत्याचार हुआ है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, हम लोग जानते हैं वो दिल्ली कमीशन की नहीं, नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस गई है और शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध कंप्लेंट दिए हैं कि आपने संदेश खाली की ये घटना पूरी जो है झूठ है और आपने महिलाओं को बदनाम किया, कहा कि उनके ऊपर बलात्कार हुआ है। ये सब हम लोग इलेक्शन कमीशन में देके बोले हैं आप इस कंप्लेंट को नजरअंदाज मत कीजिए, इसकी जांच कीजिए। इलेक्शन कमीशन को हम लोग दी है। अब इलेक्शन कमीशन में हम लोग चेयरपर्सन नेशनल कमीशन की जो महिला कमीशन की जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन, उनके विरुद्ध में रेखा शर्मा का भी नाम देके कंप्लेंट लेके हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाने वाले। इस इलेक्शन कमीशन में हम लोग यही कहेंगे कि उस दौरान ये आई चेयरपर्सन और महिला द्वारा जबरदस्ती ये सब चीजें लिखवाई है, इसलिए उन पे भी जांच हो, ये कंप्लेंट हम लोग देने वाले हैं। तीसरी बात हम लोग जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री सभी कोई आ रहे हैं बंगाल में प्रचार करने के लिए, और इसी बीच संदेश खाली में असली घटना क्या है वो आ गई। जब ये उभर के आई है तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी संकोच क्यों है, इतना अहंकार क्यों है, आप लोग इतना महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट क्यों देते हैं, सम्मान क्यों देते हैं? अभी भी वक्त है, आप क्या माफी मांगेंगे? ये हम लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व से कि बंगाल आप आएंगे, मोदी जी, अमित शाह जी, आप क्या माफी मांगेंगे बंगाल के महिलाओं से, संदेश खाली के इन महिलाओं से कि हमसे गलती हुई है, ये हमें नहीं करना चाहिए, आपको बेइज्जत